Good morning, sisters. So today's our topic is vital signs. Why vital sign is important? एक पेशेंट अपने पास आया तो सबसे पहले अपन क्या करते, पेशेंट का वाइटल साइंस चेक करते. क्यों वाइटल साइंस अपन चेक करते? वाई वाइटल साइन इज इम्पोर्टेंट? So if any patient is coming with any complaints, so there is a variation. First, what we notice, the variation in the vital signs. If a patient is coming with fever, so there are total, now we are taking 5 vital signs. Before it was 4. Now we are adding pain also in the vital signs. So why vital signs important? See, one patient coming with fever. So what we will do, first we will check the fever. टेम्परेचर चेक करेंगे पेशेंट का, तो अपने को दैट वेरिएशन अपने को समझ में आएंगी पेशेंट को एक्चुअल में फीवर है क्या नहीं है करके. अदरवाइज अपने को पेशेंट ने कंप्लेन बोला मेरे को फीवर आया करके, मगर जब तक अपन उसको मेजर नहीं करेंगे और टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे, अपने को समझ में नहीं आएंगे पेशेंट का वाइटल साइन फीवर कितना है करके. देन एनी कोई भी पेशेंट क्रिटिकल हो जो भी है, अभी पेशेंट हर इसमें वाइटल साइंस में पेशेंट का बीपी हाइपरटेंशन है, पेशेंट को बीपी बढ़ गया बोलते तो दैट आल्सो विल कम इन ए वाइटल साइंस. क्या टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन एंड पेन, ये चारों जिस पेशेंट में वाइटल साइंस में मेजर करते हैं. तो बीपी, पेशेंट का बीपी बढ़ गया करके बोलेंगे तो पेशेंट का दैट इज अ वाइटल साइंस. अपन चेक करेंगे समझ में आएंगे पेशेंट का बीपी हाई है कि लो है. मीन्स लो है तो उनको पेशेंट को बीपी लो हो गया तो पेशेंट शॉक में गया, ऐसे कंडीशन में पेशेंट आते तो वो भी चेक करते. देन टेम्परेचर, पल्स, पेशेंट का जब कोई पल्स में वेरिएशन है तो पेशेंट को ब्रडीकार्डिया, टकीकार्डिया है. जो पल्स जो बढ़ता है उसको टकी बोलता है, जो पल्स कम होता है उसको ब्रडी बोलता है. तो उसमें पेशेंट का अगर पेशेंट क्रिटिकल में है तो कोई पेशेंट का ब्रडी में चले जाते हैं, पेशेंट कुछ इसमें टक्की में भी चले जाते, तो उसमें मेजर करना इम्पोर्टेंट है. देन रेस्पिरेशन, पेशेंट का रेस्पिरेशन, पेशेंट बराबर ब्रीथिंग ले रहे क्या, तो वो किससे समझ में आएंगे? रेस्पिरेशन से समझ में आएंगे. तो रेस्पिरेशन कम है क्या ज्यादा है क्या. कोई भी डिसीज के कंडीशन में हॉस्पिटल में एक पेशेंट आते तो तो उसमें कोई भी पेशेंट कोई भी क्रिटिकल कंडीशन से आते हैं तो वेरिएशंस जो अपने को वाइटल साइंस में जो मेजर करते वो इम्पोर्टेंस रहते. तो लाइटली अपन वाइटल साइंस को लाइटली नहीं ले, वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को सोचा हाँ पेशेंट का वाइटल साइंस को मार्क करने का आपको 1 आवरली है, 2 आवरली है, वार्ड में तो अपन 4 आवरली करते, सीसी में तो अपन 1 आवरली मेजर करते, क्योंकि वो वेरिएशन वाइटल साइंस में पेशेंट का क्रिटिकल स्टेज कहाँ चले जाता है जब पेशेंट का वाइटल साइंस में वेरिएशन है. पेशेंट हाइपरपायरिक्स में कब जाता है, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ते हैं. तो हाइपरटेंशन में कब जाता है, बीपी बढ़ते हैं. तो हाइपोटेंशन में कब चले जाते हैं, बीपी कम होते हैं. तो टकीकार्डिया, ब्रडीकार्डिया में कहाँ चले जाते हैं, तो वो रेस्पिरेशन, पेशेंट का ब्रीथिंग प्रॉब्लम में पेशेंट का रेस्पिरेशन बढ़ता है. वो पेन जो पेशेंट कंप्लेंट्स में आता है, पेशेंट बोलते हैं मेरे को सीवियर पेन हो रहे, तो अपने पास वो पेन स्केल अपन मेजर करते पेशेंट का कौन सा इसमें पेन है करके, डिग्री क्या है पेशेंट का पेन का. So what are the vital signs? Heart rate, blood pressure, respiration, temperature and pain. क्यों अपन पेशेंट का हार्ट रेट मेजर करते, टू असेस द पेशेंट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड जो ट्रीटमेंट अपन देता है
उसमें पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं क्या, टू डिटरमिन पेटेंसी। ये अपने इतना ये डीप में नहीं जाने का है। पल्स, ए मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट डिटरमिन व्हेन टू मेजर पल्स रेट ड्यूरिंग सेक्शन इन डिपेंडेंट अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। अपन पल्स कब कब अपन चेक करते, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो अपना हार्ट का जो वर्किंग कंडीशन उसमें समझ में आ जाता है। ये आप लोगों को मैं इतना इसका पॉइंट्स नहीं बता, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे आप लोग ये मैन्युअली आपको पल्स पाल्पेट करके, अब कहाँ रेडियल पल्स कहाँ आप चेक करते, रेडियल आर्टरी में चेक करके पल्स लेते। स्टेथोस्कोप से आप पल्स चेक कर सकते। ऑक्सीमीटर, डॉपलर, अपना जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें से आपको पल्स मिलता है। डॉपलर डॉपलर जब करते हैं तो वैसे उससे भी पल्स अपन मेजर कर सकते। सो आप लोग जब भी ये पल्स चेक करते टाइम आपने क्या करना चाहिए, एकदम से पूरा आपका वो फिंगर्स नहीं रहे, टू ऐसे फिंगर्स आपका सेकंड और थर्ड फिंगर वो रख के वो जेंटली पाल्पेट करना है आपको। और आपको एकदम से जो हार्डली वो पुश नहीं करने के, वेरी सिंपली आपको ये करना है, चेक करना है। अगर हार्डली पुश करते तो क्या होता है, पल्स अपने को नहीं मिलता क्योंकि आर्टरी को प्रेशर आ जाता है। तो पल्स किस इसमें बीट्स पर मिनट, पेशेंट का पल्स कितना है पूछा तो कैसे अपन लिखेंगे, 180 पर मिनट्स, बीट्स पर मिनट करके लिखते। ये आप डिटेल में देख सकते हैं। सो नॉर्मल एक अडल्ट पेशेंट में कितना आपको पल्स मिलता है, 60 to 80। अगर पेशेंट को अगर 100 के, अभी आज के दिन आजकल का इसमें है कि 100 के ऊपर में चले जाते पल्स, देन वी विल टेक इट एज ए टैकीकार्डिया। देन बिलो 50 के है तो उसमें ब्रडीकार्डिया। कुछ कुछ पेशेंट में अभी 60 और 50 के बीच में पल्सेस रहते हैं। सो अपन वो बिलो 50 के नीचे ब्रडीकार्डिया करके बताते हैं। सो कितना मिनट वो देखना चाहिए आपको, 1 मिनट आपको पल्स देखना है। अडल्ट में इसमें भी दिया है 60 to 100 per minute normally, infant में 80 to 100, then less than 60 is bradycardia, above 100 is tachycardia. नेक्स्ट है, अभी अपन हार्ट रेट के बाद पल्स के बारे में अपने ले लिया है। अभी नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। व्हाई डू वी मेजर ब्लड प्रेशर? टू डिटरमिन वास्कुलर रेसिस्टेंस ब्लड फ्लो। Two values make a blood pressure. Systolic pressure, how much pressure the blood is exerting against the arterial walls when the heart is contracting. The first sound heard during reading. तो ये जो फर्स्ट जो सिस्टोलिक प्रेशर है क्या रहता है, वो जो जब अपना व्हेन हार्ट, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट का जो दैट लास्ट प्रेशर इज रिलैक्सेशन का, तो उसमें डायस्टोलिक प्रेशर आता है। वो जो साउंड उसको जो आता है बीपी में, कॉर्कोफ का साउंड करके बताते हैं। जो बीपी मेजर करते थे mm मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, mm एचडी करके अपन लिखते हैं उसमें। तो वो बीपी अपन कैसे स्टेथोस्कोप से स्पिग्मोमैनोमीटर अटैच करके स्टेथोस्कोप से चेक करते। ये कहाँ अपन ये चेक करना चाहिए, ब्राchial आर्टरी, दैट इज क्यूबिटल फोसा।
So normal BP is 120 mm HGA, then diastolic BP is normally is 80. So इसमें आप लोगों को एक ध्यान में रखना है जब पेशेंट का बीपी चेक करते हैं तो इफ द पेशेंट हैव लिम्फेडिमा, जो पेशेंट के आप कुछ रीजन से उनके एक हाथ में लिम्फेडिमा रहता है, वो हाथ में कभी आपको बीपी नहीं लेना है। देन जो पेशेंट को वो इप्सिलैटरल साइड, जिस साइड का ब्रेस्ट में और मास्टेक्टोमी हो गया है, उधर के हाथ में आपको बीपी नहीं लेना है। अगर उसमें कुछ देन ओपन वुंड है, उसमें नहीं लेने का है, वो हाथ में फिस्टुला का है, ये है, उसमें भी आपको बीपी नहीं लेना है जहां पेशेंट का फिस्टुला है। तो ये 4 कंडीशन में, और उसमें अगर डॉक्टर्स ने आपको मालूम है हॉस्पिटल में अपन फिस्टुला है, जो कुछ फिस्टुला करने के लिए जा रहे, तो उसमें ऐसे लिख के रखते, डू नॉट, नो बीपी नो प्रिक्स, तो दैट वो हैंड में आपको नहीं लेना है। ये आप लोगों को जब बीपी चेक करते हैं तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। अभी कोई पेशेंट का बीपी में कोई हायर बीपी कभी दिखाते तो ध्यान देखना है, हमेशा अपन लेफ्ट साइड का इसमें ज्यादा दिखाते। पेशेंट का पोजीशन कुछ मेडिकेशन में पेशेंट का होता है, डिसीज कंडीशन में होता है, स्ट्रेस से होता है, अभी कोई एक्सरसाइज करके पेशेंट आते तो उसमें भी हाई दिखाते, एज, ये सब मैटर्स करते हैं। So the apparatus is called sphygmomanometer. थोड़ा डिटेल में दिया है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। If the patient's BP 140 by 90 is called hypertension. Hypertension, जो पेशेंट का बीपी 100 के नीचे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 50 के नीचे 60 के नीचे आएंगे तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। Next is respiration, the act of breathing, inhaling and exhaling. The lungs are provided with air through the inhaling, carbon dioxide is removed through exhaling. ये सब आप लोगों ने नर्सिंग में पढ़ा है, तो भी मैं उसको एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ। Measure the rate of breathing. Each cycle includes one inspiration and the subsequent exhalation. Methods, auscultation, observation. वो आप लोगों ने सीखा है how to check the patient's respiration. आपको observe करना है chest का मूवमेंट से, देन ऑस्कल्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं।
तो नॉर्मल एक अडल्ट पेशेंट में आपका कितना रेस्पिरेशन रहता है? 60 सेकेंड्स, आपको 1 मिनट उसको भी मेजर करना है। तो नॉर्मली 18 to 22 अपन उसको मेजर करते अडल्ट पेशेंट में। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो नॉर्मल अपना टेम्परेचर रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, देन इट विल बी सेल्सियस में 36.6 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में ज़्यादा हाइपोपायरेक्सिया है, देन पेशेंट को जो 105 के ऊपर पेशेंट का फीवर चले जाते, तो 100 के ऊपर है तो आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। 105 के ऊपर है तो पेशेंट इनका कंडीशन में एक क्रिटिकल कंडीशन में हो जाए, तो उधर तक पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ने के लिए नहीं देना है, आपको एक्सिलरी लेना है। देन ओवल अभी आजकल अपन उसको प्रमोट नहीं करते, एक्सिलरी टेम्परेचर देना है। नेक्स्ट इज पेन। पेन क्यों पेन इम्पोर्टेंट है? जब हॉस्पिटल में पेशेंट रहते तो पेशेंट को पेन में नहीं रहना चाहिए। पेशेंट को अर्ली अपने को पेन का डिटेक्ट करके उसका पेशेंट को मेडिकेशन देना है। तो पेशेंट को पेन होते तो पूरा पेशेंट का मेटाबॉलिज्म का पूरा जो भी ओवरऑल पेशेंट का सब कुछ चेंज होता है। पूरा वाइटल साइंस में पेन के वजह से वेरिएशंस होता है। इफ देयर इज पेन, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ते, रेस्पिरेशन बढ़ते, देन बीपी बढ़ते, देन टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आते हैं। तो पेन अपने को वाइटल साइंस में भी आता है, तो उसको अपने को हॉस्पिटल में मैनेज करना। देयर इज अ स्केल फॉर पेन स्केल, स्माइली का स्केल है 0 to 10 है, उसका इंटेंसिटी जैसे 0 है तो देयर इज नो पेन। वो आपके अपना हॉस्पिटल में वो नर्सिंग चार्ट का इसमें आपको वो दिया है पेन स्केल। पेन स्केल असेसमेंट सिस्टर्स को करना है, उसके हिसाब से इफ इट इज मोर देन 4 आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसके हिसाब से पेशेंट को मेडिकेशन देना है। ये अपना हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिकली करें, पेन चार्ट है अपने को स्माइली फेस का है, उसमें 1 to 10 का मेजरमेंट का दिया है अपन ने, ठीक है। तो क्यों अपने को पेन का ये करना है? टू हेल्प द पेशेंट डिटरमिन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, टू हेल्प डिटरमिन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस, टू मेजर द पेशेंट्स रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। तो ये वाइटल साइंस इसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है, इसमें डिटेली आप लोगों को देखने के लिए अच्छा से ये स्लाइड बनाया है, तो आप डिटेली देखें, क्योंकि ये नॉर्मली जो चीज़ें अपन हॉस्पिटल में कर रहे हैं आप लोगों को इतना डीपली मेरे को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइटल साइंस फिर भी मैं आपको रिफ्रेश कर रही हूँ क्या है उसका नॉर्मल रेंज, क्या है, कब आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्यों वाइटल साइंस इम्पोर्टेंट है अपने को, इसलिए वो पेशेंट को वाइटल साइन ही लेना है ऐसे सोच के नहीं है। वाइटल साइन से सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट क्रिटिकल में जा रहे क्या, पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में वापस आ रहे, ये सब आपकी वाइटल साइन में मेजर करते हैं।
पेशेंट जो ट्रीटमेंट अपन दे रहे उसको पेशेंट वो ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये भी आपके वाइटल साइंस से पता चलेंगे। अगर वाइटल साइंस आप बराबर लेंगे तो अपने का पेशेंट का इम्प्रूवमेंट भी समझ में आएंगे। अगर वाइटल साइंस गलत आप करते तो नॉर्मली ऐसे बिना देख के भी आप लिखे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट पार्ट में वो बहुत इफेक्ट होती है। सो वाइटल साइंस सुनने में एक सिंपल चीज है, मगर वाइटल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट देता है हर एक पेशेंट में। वाइटल साइंस चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से वो करेक्टली आपको लिखना है वाइटल साइंस। वो डिटेल है, उसका स्लाइड्स बना है, आप डिटेल में जाके वो सीख सकते हैं। ओके सिस्टर्स, थैंक यू। डिटेल स्लाइड दिया है इसमें।